of the chapter, that is press public relations. What are public relations? जो रिलेशन हम अपने मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए बना रहे हैं, रेपुटेशन के लिए, that covers a wide range of tasks, usually involve providing information of the media source. वो सब क्या है? पब्लिक रिलेशंस है. पब्लिक रिलेशंस मतलब क्या रोल हमारे लिए वो प्ले कर रहे हैं? पब्लिक रिलेशंस एक इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए. पब्लिक रिलेशंस, जिसमें हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेस रिलेशंस. प्रेस के रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. हम जब किसी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड टू बी प्रेजेंटेड इन पॉजिटिव मैनर, हम क्या करेंगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहती है कि मेरी कोई भी बात जो मीडिया में आ रही है वो कैसी आए? इट कम्स इन पॉजिटिव मैनर. हाउ शुड इट कम? इट शुड कम इन पॉजिटिव मैनर. वो पॉजिटिव मैनर में प्रेजेंट की जाए. जनरली news requires skills in developing and researching a story and getting the media to accept press relations is a difficult task. अब क्या होता है कि हम मीडिया को देखते हैं, वो क्या करते हैं? वो खोजने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन को. सर्च करेंगे इंफॉर्मेशन. When they search information, they present it in their channel. वो अपने चैनल में बताते हैं उस चीज के बारे में. तो वो क्या कर रहे हैं? They are doing press release. A press release is an announcement of an event, performance or another newsworthy item that is issued to press by a public relations professionals of an organization. जब हम यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस की बात करेंगे, प्रेस की बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? प्रोफेशनल रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. जब वो चीज आपकी प्रेजेंट की गई, उसका अनाउंसमेंट किया गया है, किसी भी इवेंट का अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो क्या है? प्रोफेशनल है. इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. तो स्टोरी की फॉर्म में लिखा जाएगा विद एन अट्रैक्टिव हेडिंग, सो दैट अब उसकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, प्रभावित हो, रिलेशंस बने पब्लिक के साथ अच्छे, ताकि जो आपका मीडिया है, जो पिक्चर है उस कंपनी की, वो कैसी प्रेजेंट हो? पॉजिटिव मैनर में प्रेजेंट हो. इसलिए क्या किया जाता है? प्रेस रिलीज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now coming to the next one. फर्स्ट वन में हमने प्रेस रिलीज की बात की थी कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पॉजिटिव मैनर में देंगे, सर्कुलेट करेंगे मैसेजेस को न्यूज में, मीडियाज में. अपने जो हमारी कंपनी, हम उसकी रिलेशन को पॉजिटिवली ही प्रेजेंट करेंगे. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रेस किट्स. इट इज अ कम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आउटलाइनिंग अ कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, most frequently sent to the member of the press. It includes a brief company biography, information of senior management, complaints from the customers, reprint of the newspapers and photos of the product. प्रेस की किट होती है. जो प्रेस के पास इंफॉर्मेशन रहेगी वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में होगी और कैसे सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या वो आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनकी कंपनियां, वो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. और क्या इंफॉर्मेशन देते हैं वो? उनकी पूरी बायोग्राफी होगी, उस कंपनी के बारे में बताएंगे कि क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बेच रही है, कैसे बेच रही है. उनके मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनके कस्टमर्स का कमेंट्स किया जाएगा और न्यूज़पेपर और मैगजीन में आर्टिकल्स प्रिंट किए जाएंगे, फोटोज होगी उनके प्रोडक्ट्स की. ठीक है. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, ब्रोचर्स. ये बुकलेट है जो पब्लिश करे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक किताब है
जिसमें वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के बारे में बताएगी, उनके एथिक्स, उनके विजन, उनके मिशन, उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। वाउचर गिवन टू द न्यू एम्प्लॉयज टू गेट देम अ जिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस्ट मतलब होता है एक सार बता देना उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उस वाउचर में, उन ब्रोचर्स में ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी टू द न्यू एम्प्लॉयज, उन नए एम्प्लॉयज को कि वो क्या है। Then newsletter, fourth one, newsletter, printed publication produced at a regular intervals, focusing on the particular set of people. The content of newsletter is presented in writing style, is less formal and letter. यहाँ पे आपने जैसे आपने न्यूज लेटर लिखते हैं तो उस टाइप से आपने एक लेटर मेंशन करना है जो आपने पब्लिश किया। जैसे कि एग्जांपल है कि पब्लिशिंग बाय अ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कोई कॉलेज का है, अब आर्टिकल्स दे रहे हैं तो आपने देखा होगा हमारा इतना बड़ा कैंपस है, हमारे इतने टीचर्स है, हमारे पीएचडी टीचर्स पढ़ाते हैं और ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स बताए स्टूडेंट्स के कि ये स्टूडेंट आईएएस में सिलेक्ट हुआ, ये एमबीए में सिलेक्ट हुआ, इतनी बड़ी कंपनी में है ये। जैसे अभी आकर रिसेंटली सबसे बड़ा ग्राफिक एरा ने दिया है प्लेसमेंट, यहाँ से एक बच्चे को कितने का पैकेज मिला है, लैक्स में 70-80 लैक्स का उसको पैकेज मिला। तो वो क्या है, वो अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं अपने लेटर्स में ताकि ज्यादा बच्चे आए और उनके कॉलेज में एडमिशन ले। तो इस तरीके से कोई भी लेटर हो सकता है क्योंकि वो अपने क्या चाहते हैं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हर चीज हमें पॉजिटिव मैनर में प्रेजेंट करनी है अपने कस्टमर्स को। वी हैव टू पब्लिश इन पॉजिटिव मैनर्स। देन कमिंग टू इवेंट्स एंड प्रेस सपोर्ट, special events are act of news development. The ingredients are time, place, people, activities, drama, showsmanship. Events may have many subsidiary events, luncheons, banquets, contests, speeches and many other part of build up. तो events होते हैं इनके जो events होंगे उसमें ड्रामा भी इंक्लूड होगा, उसमें वो कोई शोमैन टाइप करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि क्या है, अपने चीजें को डिस्क्राइब करेंगे, बुके बैंक्वेट्स होंगे, उनके कंटेस्ट होंगे, स्पीचेस होंगी, ये सारी चीजें वो बिल्ड करेंगे ताकि अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा वो दिखा सके। नेक्स्ट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स। व्हाट आर कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स? सेमिनार्स वो कंडक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए, टू मेक देम अवेयर। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ वर्ड है ना, पीपल टू अवेयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। क्या ट्रैवल दे रही है कंपनी, जैसे कि आप गोवा की बुक का देख ले, पैकेजेस देते हैं वो होटल्स के, तो वो अगर वो कुछ कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स अगर से लॉन्च कर रही है तो दे आर टेलिंग कि क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। व्हाई दे डू दिस? टू टेल अबाउट फैसिलिटीज, ताकि आपको फैसिलिटीज के बारे में पता चले। जो मेंबर्स है यहाँ पे उनको कांटेक्ट किया जाता है फोन के द्वारा या एक मैसेज के द्वारा, या वो कार्ड भेजेंगे कि यहाँ पर ये सेमिनार होने वाला है। Then websites act as a window for the outside world to know an organization. So it is designed not just to serve as a resource of member, but also to present a positive message to non-members who are browsing through. यहाँ पे हम उन members के बारे में ही नहीं, हम non-members के बारे में भी जो वेबसाइट से यूज कर रहे हैं उन सब के बारे में रिसोर्स फॉर मेंबर्स होगा। एक तरीके से उनके लिए एक मेथड होगा जहां से वो ये इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं। अब ये रोल जो है प्रिंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में किया जाता है। व्हाई वी आर डूइंग, सो दैट बिजनेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स की फंक्शनिंग के बारे में बात कर सके। बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज दैट अफेक्ट्स फेवरेबली ऑन प्रोडक्ट्स, अपकीप ऑफ पार्क्स, गार्डन, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इन सब के बारे में आपको एक प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन बताए कि क्या क्या बेहतर होने वाला है, क्या लॉन्च हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारा किसके थ्रू होता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू होता है। दैट वाज ऑल इन योर चैप्टर